भगवत गीता की बात करें तो भगवान कृष्ण ने नारी के 7 गुण भगवत गीता में बताए हैं। धृति, क्षमा, श्री आदि आदि गुणों से नारी विभूषित होती है। नारी के आभूषण कोई सोना चांदी से उसकी साज सज्जा श्रृंगार नहीं है, अपितु उसकी जो क्षमाशीलता है, उसके भीतर जो सहन शक्ति है, जो क्षमा करने का जो भाव है, वो नारी को महान बनाता है। तो 16 कन्याओं में से एक थी माता सती, जिनका विवाह हुआ किनके साथ? भगवान भोलेनाथ जी के साथ। भोलेनाथ जी के साथ मैया का विवाह हुआ। भोलेनाथ जी तो परम त्यागी वैष्णव हैं, कभी अपने पास कुछ संग्रह किया नहीं, कभी अपने पास कोई चीजों को इकट्ठा किया नहीं। तो सती की जो संग की बहनें थी, वो भी कभी कभी बात बात में कोई ना कोई ऐसी बात कटाक्ष मार देती, ऐसा बोल देती जिससे सती को एहसास दिलाया जाए कि तू तो एक ऐसे व्यक्ति को ब्याही है जिसके पास ना कोई सुख है, न सुविधा है, न व्यवस्थाएं हैं। पर माता सती तो जानती है कि भगवान भोलेनाथ व्यवस्थाओं के अधीन नहीं है। इनके चरणों में मेरा संबंध, मेरा रिश्ता जुड़ा, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर एक दिन जब भगवान भोलेनाथ आकर के दक्ष की सभा में बैठे, दक्ष आया, सब दक्ष को देख करके खड़े हो गए। सब खड़े थे, पर एकमात्र भगवान भोलेनाथ जी खड़े नहीं, बैठे रहे। और वो भी किसी अभिमान के वशीभूत नहीं, अभिमान में आके नहीं कि मैं इनके लिए काय को खड़ा हूं। वो बस अपने राम नाम के ध्यान में इतने डूबे हुए थे कि कौन आया कौन गया उन्हें भानी नहीं, कोई होश ही नहीं। तो दक्ष ने देखा, अब जो अभिमानी आदमी होता है ना, अभिमान ये नहीं देखेगा कि मेरे लिए कौन कौन खड़ा हुआ, अभिमानी ये देखेगा कि कौन कौन खड़ा नहीं हुआ, किसने हमको हाथ जोड़ के पांव नहीं छुए, प्रणाम नहीं किया, उसकी नजर उस पर जाएगी। तो दक्ष ने देखा तो उसको लगा ये तो हमारा अपमान है, खड़ा नहीं हुआ। बस अब शब्द सुनाना शुरू कर दिया, बोलते गए। भोलेनाथ जी चुपचाप होकर के चुपचाप सहन करते गए। क्योंकि देखो, कोई हमें कुछ दे रहा हो, कोई हमें कोई लड्डू बर्फी रसगुल्ला दे रहा हो कि भैया ये लो तुम खा लेना, पर तुम नहीं ले रहे, ये हमारा मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं, हमारा शरीर ठीक नहीं, हमको ठीक नहीं लग रहा, आपने उसका वो रसगुल्ला नहीं लिया, तो फिर वो रसगुल्ला कहां गया? आपने लिया नहीं तो किसके पास रहेगा? बताइए ना। जो दे रहा है, मैं दे रहा हूं, पर सामने वाला नहीं ले रहा, तो जो दे रहा है उसी के पास वो वस्तु रही। अक्सर बहुत सारे लोग समाज में होते हैं, आपको अपशब्द बोलेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको उल्टा सीधा गलत बोलेंगे, आरोप स्थापित करेंगे। वो दे रहे हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते उन गालियों को, तो गालियां किसके पास रहेंगी? जो दे रहा है उसी के पास रहेंगी। तो अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, मैं उसकी गाली को स्वीकार नहीं करता, भैया तेरी गाली तुझे ही मुबारक, हम तैयारी नहीं है लेने को। पर हम क्या करते हैं, हम उसकी गालियों को ले लेते तब हमारा एकदम खून खोलता, अब तो हम ये करके दिखा देंगे, हम तो वो करके दिखा देंगे। पर मत लो। आप कहोगे जी कहना बड़ा आसान है, जब आती है अपने पे, वो समझते हैं थोड़ा सा करना कहने से ज्यादा, कहना ज्यादा आसान है, करना थोड़ा ज्यादा कठिन है, पर मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कहने दो, तुम्हारा क्या जाता है? अपने आप सत्यता पर चलते रहो बस। भोलेनाथ जी यही सिखा रहे हैं। खूब अपशब्द बोला, खूब गालियां दी भोलेनाथ जी को, चुपचाप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब कोई आदमी तुमको गाली दे रहा हो और तुम जिसे गाली दे रहे हो वो एकदम आपको देख करके हंस रहा हो, तो और डबल गुस्सा आता है कि अच्छा, हम तो, वो बढ़िया बेचारा बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, जो गाली देगा उससे सहन नहीं होगा कि रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। जब आदमी कुछ बोलता है तो चाहता क्या कि इधर से कुछ ये बोले, तुमने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, उसकी खोपड़ी और खराब हो जाएगी।
हमने इतनी मेहनत करी इसके लिए कि ये कुछ बोले, ये कुछ हमें अपशब्द कहे, हम कुछ बोले ही नहीं। धर्म के जो लोग होते, मैंने कहा सेवा के करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसा नहीं उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठते, खूब उठते हैं। गौ सेवा करने वालों में बतेरे प्रश्न उठते हैं। अगर सबको हम जवाब देते रहें, सबको उत्तर देते रहें, तो फिर उनकी ये तो विजय हो गई। देखो हमने इनको उंगली करी, पिन चुभाई और ये एकदम फट गए, एकदम उल्टे सीधे अपशब्द बोलने लगे। इसलिए सबसे अच्छा उत्तर है मौन। मौन सबसे करारा जवाब है कि आप उस वस्तु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और भोलेनाथ जी तो करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं। इतने भोले भाले देव हैं, तुमसे कोई सोना मांगते नहीं, चांदी मांगते नहीं, कोई 56 भोग मांगते नहीं। फिर और भगवानों के फिर भी 56 भोग लगते हैं, भोलेनाथ जी का क्या 56 भोग? तुम कुछ भी दे दो उनको, दूध 1 लोटा चढ़ा दो, 1 लोटा पानी चढ़ा दो, 5 रुपया की चनोरी चढ़ा दो, 10 रुपया का बेलपत्र चढ़ा दो, अरे कछु नहीं, तुम उनके मंदिर की घंटी भी चुरा ले जाओ, उसमें भी राजी है कि चलो कम से कम आया तो हमारे दरवाजे। तो प्रसंग नहीं आता है कि कोई चोर घुसा और भोलेनाथ जी की घंटी उतारनी थी, तो भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे चढ़ के उतारने लगा, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, उसको गले से लगा लिया। बोले काय को आप हम पे क्यों प्रसन्न हुए? बोले भैया दुनिया तो पानी चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, तू पहला भक्त है जो पूरा की पूरा चढ़ गया हमारे ऊपर। ऐसे देव कहाँ मिलेंगे, ऐसे भोले भाले देवता कहाँ प्राप्त होते हैं? मूर्ख हैं वो लोग जो भोलेनाथ जी को बेकार में उल्टी सीधी चीजों में बदनाम करते हैं। भोलेनाथ जी तो नशा करते थे, हम भी करेंगे। भोलेनाथ जी भांग पीते थे, हम भी पिएंगे। तो भोलेनाथ जी जहर भी पीते थे, वो भी पी लो। पिया था कि नहीं पिया था? जब कॉपी करनी है तो फिर पूरी करो ना, आधी अधूरी क्यों करते हो? अपने मन के बेकार के कामों को तुम कराने के लिए भोलेनाथ जी का नाम ले ले करके अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहे हो। पहले अपने देवी देवताओं का मजाक बनाने से पहले शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए। भोलेनाथ जी नशा करते थे, पर किस चीज का करते थे ये जानिए। भोलेनाथ जी केवल कोई भांग का, कोई धतूरे का नशा नहीं करते हैं। भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा नशा राम नाम का नशा। भोलेनाथ जी हरि नाम का नशा करते हैं। तुम करके देखो, एक क्षण जिनको राम नाम जिनकी स्मृति से जाता नहीं, अगर सचमुच कॉपी करनी है तो उस वस्तु की करो ना। बेकार में अपने धर्म के भगवानों का मजाक मत उड़ाओ। भगवान कृष्ण भी चोरी करते थे, भगवान कृष्ण रासलीला करते थे, हम भी करेंगे। एक ब्रज में एक ऐसे महापुरुष आ गया, वो बोला मैं कृष्ण का अवतार हूं, ब्रज की मैयाओं के संग बोला रास करूंगा। ब्रजवासियों ने डंडा मार मार के ऐसा भगाया, कभी लौट के नहीं आया। कभी जीवन में भी उसने नहीं सोचा कि होगा कि अब रास करेंगे। कहां तुम भगवान को पहले जानो। भगवान की तुलना मानवों से हो सकती है, और अगर भगवान कर भी रहे तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, उस कारण को जानो। तो दक्ष ने अपमान किया, भोलेनाथ जी चुपचाप वहां से उठ करके चले। दक्ष को लगा कि अभी तो मजा नहीं आया, ये कुछ बोला ही नहीं, कुछ और करो। तो कुछ और क्या करेंगे? कुछ और करने के लिए भोलेनाथ जी के अपमान के लिए, स्पेशली अपमान के लिए दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन हुआ, सबको न्योता मिला, सब देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। मैया पार्वती, भोलेनाथ जी तो भीतर कैलाश में बैठे हैं। अब जो देवता हैं जिनको न्योता मिला है, रास्ता बहुत थे, जाने के दूसरे रास्ते थे, पर जानबूझ के अपना विमान कैलाश के सामने से लेकर के जा रहे हैं 180 की स्पीड से, दिखा करके कि देखो तुमको नहीं बुलाया, हमको बुलाया है। ये जो ईर्ष्या रूपी बीमारी है ना, ये मानवों में भी है, ये देवताओं में भी है। इसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, और मानवों में तो पूछो ही नहीं। तुम्हारे किसी मित्र ने तुमको न्योता दे दिया और दूसरे मित्र को ना दिया जो तुम्हारा दुश्मन है, तो 50 बार उसके सामने जा जा के गाओगे, आप नहीं चल रहे उनके ब्याह में? फिर वो बोलेगा कि जी न्योता, अरे तुमको न्योता नहीं मिला। तो वही देवताओं का हाल है, विमान लेकर के जा रहे। मैया पार्वती बोली आज बड़ा कैलाश के सामने बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, क्या आज ऐसा कौन सा उत्सव हो गया? बाहर आके पूछा देवताओं से, तो देवता बोले अजी आपको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं? अरे आप ही के पिताजी का तो उत्सव है।
और आप ही को नहीं मालूम? तो मैया ने बात को थोड़ा संभाल के बोली, ना ना ना, अरे मुझे कैसे नहीं पता, पता है वो दिमाग से एकदम निकल गया। आप सब पहुंचो, मैं अभी आती हूँ, पीछे तैयार होकर के मैं पहुंचती हूँ। तो भोलेनाथ जी को जाकर के कहा कि स्वामी पिताजी के यहाँ सुबह चलो। भोलेनाथ जी बोले पहले इनविटेशन कार्ड दिखाओ तो हम चले। मैया बोली अब आप भी ऐसी बात करते हो, पिता के घर कोई न्योते उससे थोड़ी जाते हैं, गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर तो बिना निमंत्रण भी जा सकते हैं, न्योते की क्या जरूरत है? भोलेनाथ जी बोले हाँ सही कह रही हो आप, बिना न्योते के जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां अपमान ना हो तो। और हमको 100% यकीन है कि ये यज्ञ हमारे अपमान के लिए किया गया है, तो हम क्यों जाए? जाके हमें भी दुख होगा, आपको भी दुख होगा। सो एक काम करो, ये जाने का प्रोग्राम अपने मन से आप कैंसिल कर दो, क्या करेंगे जाकर के? भैया बोली नहीं नहीं, हमारी सबरी बहन, मौसी, फूफी, चाची सब गई हैं, हम भी जाएंगे। भोलेनाथ जी बोले ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं मेरे बगैर। मैया पार्वती को मैया नहीं मानी और विमान में बैठ करके पिता के घर आ गई। लेकिन जब वहां देखा कि सबके लिए यज्ञ का स्थान रखा गया है, लेकिन भोलेनाथ जी का कोई स्थान नहीं है, मां पार्वती ये सहन नहीं कर पाई और सबके देखते देखते अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। भयंकर संग्राम हुआ। वीरभद्र नामक एक अपने दूत को भगवान भोलेनाथ जी ने भेजा, जिसने जाकर के दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाद में जब देवता भगवान भोलेनाथ जी की शरण में गए, तब भगवान भोलेनाथ जी ने सब पर कृपा की और दक्ष के सर पर एक बकरे का सर लगा करके उसको पुनः जीवन दिया। इस प्रकार ये मनु महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के घर श्री ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ। वही ध्रुव जी, यहाँ से जब आप मथुरा जाते हो, मथुरा में एक बड़ा भव्य सा मंदिर है जय गुरुदेव जी का, वहीं से एक सड़क जाती है अंदर एक गांव में, उस स्थान का नाम है मधुवन। कभी आपको उधर वृंदावन जाते हो तो दर्शन करके आना, बड़ा प्यारा स्थान है। वहां पर ध्रुव जी ने बड़ा घोर तप किया है और वहीं भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया है। श्री ध्रुव जी को दर्शन देने जब भगवान आए तो उनका जो विमान है वो आकर के रुका गरुड़ गोविंद में। वृंदावन से थोड़ा सा चटीकरा से आगे गरुड़ गोविंद है, वहां ठाकुर जी का विमान रुका, वहां भगवान उतरे। वो ठाकुर जी का हेलीपैड है, वहां भगवान उतरे और फिर जाकर के मधुवन में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी का प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है, पर समय अनुसार हम बस प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, जिनके वंश में हुए नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान, और भगवान ऋषभदेव के घर सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है श्री भरत जी महाराज। वो भरत जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले भारत का नाम था अजनाव खंड, पर भरत जी का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया, लोग उनको इतना प्रेम करने लगे, ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति, तो लोगों ने देश का नाम बदल के उनके नाम पर रख लिया और तब से इस देश का नाम हो गया भारतवर्ष। और तब से हम बड़े गर्व से कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत देश में हमारा जन्म हुआ, भारत भूमि में जहां देवता जन्म लेने के लिए तरसते वहां हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, भगवान की कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, हम भगवान का नाम इस समय बैठ के ले पा रहे, इससे बड़ी कृपा और कोई हो सकती है? अब कहने को तो दुनिया वैसे दिन रात शिकायती करती रहेगी, ये नहीं है वो नहीं, पर सोचो भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। इस भारतवर्ष में जन्म होना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। आप कहोगे कि हमने तो सुना है सारा विश्व भगवान का ही है, फिर ये भेदभाव क्यों? बोले भेदभाव इसलिए हमारे शरीर में हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, कान है, दांत है, दिल है, किडनी है, सब कुछ है। हमारा एक हाथ किसी कारण से गलती से टूट गया, कुछ उसको हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो भी हम जी सकते हैं एक हाथ से। एक पांव नहीं रहा तो भी हम जी सकते हैं। एक आंख किसी की नहीं तो भी बेचारा जी ही लेता है, एक आंख से देख लेगा। 2-4 दांत नहीं रहे तो भी जी लेगा। पर अगर दिल की जो धड़कन है वो अगर धड़कना बंद हो जाए तो जीना संभव नहीं है। विश्व में जितने भी देश है सब भगवान का स्वरूप है। कोई भगवान के हाथ है, कोई भगवान का मुख है, कोई भगवान का पांव है, लेकिन भारत जानते हो क्या है? भारत भगवान के दिल की धड़कन है।
भारत भगवान का हृदय है, और जब तक भारत भूमि में धर्म की धड़कन चल रही है, जब तक भारत में धर्म बचा है, तब तक समझो सारे विश्व में धर्म सुरक्षित है। जिस दिन भारत से धर्म लुप्त हो गया, जो कि होना नहीं है, लेकिन उसको बचाए रखने का जो काम है धर्म को, वो किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? हम भारतीयों की। अपने धर्म को बचाए रखें, अपने संस्कृति को बचाए रखें, अपने संस्कारों को बचाए रखें, अपने बच्चों में उन संस्कारों को दें। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे जो आजकल के बच्चे आंख बंद करके भागे ही जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल, भेड़ चाल, बस वैसी भेड़ चाल है। एक आदमी की बकरी थोड़ी बीमार हो गई, तो वो दूसरे दोस्त के पास गया, उसकी बकरी भी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी। तो उसने जाके पूछा कि भाई साहब, आपकी बकरी बीमार हुई थी, आपने क्या किया? तो उसने कहा कि भैया हमने तो उसको मिट्टी का तेल पिलाया, और जैसे उसने बोला मिट्टी का तेल पिलाओ, दूसरा दोस्त तुरंत घर भागा और भाग करके उसने अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया और वो चली गई। तो वो दोस्त से लड़ने आया कि तूने हमको ऐसी सलाह क्यों दी? तो उसने कहा भैया हमने सलाह दी नहीं, हम तो तुझे बोल रहे थे कि हमने मिट्टी का तेल पिलाया और हमारी बकरी नहीं बची, इसलिए तू मत पिलाना, पर तूने पूरी बात सुनी नहीं। तो आधी सुन करके भाग गया, और आगे क्या हुआ वो तूने जानने की कोशिश नहीं की। यही हमारी भारतीयों की हालत है। विदेश वाले जिस संस्कृति को निभा रहे, हम उसको आधा सा देखा, आहा इनके पास ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, उसके आगे उसका परिणाम क्या हुआ वो हमने जानने की कोशिश नहीं की, और परिणाम बड़ा भयानक है। आज जिस प्रकार की संस्कृति की ओर हम बढ़ रहे हैं, माफ करना, हमारे पास घर में क्रॉकरी सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, पर दिमाग अब सेट है। सबरा घर का सिस्टम सेट है, पर दिमाग अब सेट है। हमारे पास कारों की कमी नहीं, आज के बच्चों के पास कार की कमी नहीं, संस्कार की कमी है। हमें उस ओर बढ़ना है जहां प्रकाश हो, अंधकार की ओर नहीं। अंधकार की ओर बढ़ेंगे तो फिर, इसलिए भारत जो है, इस पर सबसे बड़ा दायित्व है धर्म की सेवा का, सबसे बड़ा दायित्व है। भारतीय किसी से कमजोर नहीं है, किसी से कमजोर नहीं। भारत की संस्कृति किसी से कमजोर नहीं। मैं हमेशा कहती हूं, हमारे पास शस्त्र भले कम हो, पर हमारे पास शास्त्रों की कोई कमी नहीं। और भारत ने जितने भी आज तक युद्ध जीते हैं, वो शस्त्रों से कम शास्त्रों से ज्यादा जीते हैं। ये भारत में जन्म हुआ है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, भगवत कृपा है। इस सौभाग्य को समझिए, इस सौभाग्य को अपने बच्चों को समझाइए। ये क्यों जरूरी है अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना, जीवित रखना, अपने दिलों में जीवित रखो, अपने मन में जीवित, अपने घरों में जीवित रखो। अगर तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे घर के बच्चे को अगर ये सिखाना पड़ रहा है कि किसी संत के पैर छुओ, तो समझ लो अभी तुम्हारे घर के संस्कारों में बहुत कमियां है। अगर तुम्हें कहना पड़ रहा है कि बेटा महाराज जी के पांव छू, और अगर उसे तरीका नहीं पता, घर में संत आया तो उसका कैसे सम्मान करे, इसका मतलब आपने भले उस बच्चा को पीएचडी करा दी हो, पर फिर भी वो अभी अज्ञानी ही है, क्योंकि उसको अपने संस्कारों के बारे में नहीं पता। इसलिए उस पर ध्यान दें। भरत जी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी सब मोह माया त्याग करके एक छोटी सी झोपड़ी बना करके गंडकी नदी में भजन करने लगे। लेकिन माया बड़ी प्रबल है, कब कहां घेर ले, कब कहां पकड़ ले, क्या भरोसा। एक हिरण के शिशु के रूप में माया ने आकर के श्री भरत जी को पकड़ लिया। मोह हो गया हिरण के बच्चे से, उसी के बारे में सोचने लगे, उसी के बारे में स्मरण करने लगे। एक दिन अंत समय आया, उसी के बारे में सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। इसलिए अगला जन्म हिरण बन करके भरत जी को प्राप्त हुआ। उस जन्म में भी भजन किया, और तीसरे जन्म में भरत जी बने एक ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। पर भरत जी ने ठान लिया कि ये जो जन्म है ना हमारा, ये हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। 2 जन्म हमारे पहले से व्यर्थ हो चुके हैं, ये जन्म व्यर्थ नहीं होने देंगे। इनको पढ़ने भेजा गया, जानबूझ के नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे तो कर्म कांड में पिताजी भेज देंगे, फिर हमारा ये जन्म इसी कमाई में लग जाएगा, फिर भजन रह जाएगा।
पढ़ाई नहीं की। पिताजी ने सोचा चलो पढ़ाई नहीं कर सकता, इसको खेती बाड़ी सौंप दो, कम से कम वो संभाल ले। खेती बाड़ी के लिए सौंपा गया। जहाँ गड्ढा खोदने को कहो वहाँ माटी डाल दें, जहाँ माटी डालने को कहो वहाँ गड्ढा खोद दें। ले ये भी नहीं कर सकता, एक काम करो इसको खेत की रखवाली के लिए छोड़ दो। वो खेत में आ जाते हैं ना वो पशु, उनके लिए वो एक मटका लगा के, कपड़ा लगा के वो नकली पुतला बनाते हैं, उससे बढ़िया ये भी पुतला ही है, इसको बिठा दो, कुछ करता धरता थोड़ी है। तो डंडा ले